रिजर्व्स की बात की है, आप ये देख लें इसी हफ्ते दुबई के 2 कमर्शियल बैंकों को $1 बिलियन आपने देना है। इसी महीने में आपने $8 अरब जो है उसकी किस्तें आपने वापस करनी है। $26 अरब आपको मजीद दरकार है इस पूरे साल को कवर करने के लिए। तो टेक्निकली ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं उसमें क्या मजायका है, क्योंकि अभी तक आप हमें उससे निकलने की कोई कंक्रीट बात कर। जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वनवर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप कुछ स्वस्थ है। दोस्तों ये दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट अपडेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो पहले इमरान खान की बैड गवर्नेंस रही थी उससे मईशत लगभग तबाह हो चुकी थी। अब और इमरान खान ने हमले पाकिस्तान की इस हुकूमत पे शुरू कर दिया और IMF से कोई भी डील लगभग पाकिस्तान की हो नहीं रही है, क्योंकि इस डील की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अब एक अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। क्योंकि कोई भी जो ये अभी नई हुकूमत के जो जितने भी इदारे और नेता हैं वो कोई भी डील कर नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा सीधा खामियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की जो राजनीति है वो फैल है और पाकिस्तान की जो जितनी भी नीतियां थी IMF को लेके वो भी लगभग फैल हो चुकी है, क्योंकि IMF ने जो शर्तें रखी थी वो भी पाकिस्तान ने पूरी नहीं की है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों काफी हद तक आइडिया है कि वहां क्या तनकीद एक दूसरे पर होनी है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल, वजीर दिफा का आपने बयान सुना होगा, ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो हमारे सामने, उसके बावजूद जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं, वजीर खजाना कह रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जॉब का पास रखते हुए बातें कर रहे हैं कि एक थोड़ी उम्मीद दिला दें, या वाकई हालात इतने बुरे नहीं हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि वजीर दिफा जो कह रहे हैं वो कि ये इस वक्त उनका पोर्टफोलियो नहीं है, मगर वो दुरुस्त फरमा रहे हैं और वो हकीकत के करीब तर बात कर रहे हैं। वो कि ये बात और ये गुफ्तगू जो थी वो आनी चाहिए थी वजीर ख़जाना की तरफ से। यही गुफ्तगू प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चंद माह पहले कई प्रोग्राम्स में और कई इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं कि हालात ऐसे हो जाएंगे और हर चीज़ हट हो जाएगी और बंद हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन है दिन ब दिन नॉन डिलीवरेंस के हवाले से वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ये सिर्फ वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना का बयान ही नहीं। आप देख लें कि मुसद्दिक मलिक साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के फॉरेन मिनिस्टर के बयान में रशिया के हवाले से क्या तजाद था। और फॉर्मर जो मिनिस्टर फाइनेंस हैं मिफ्ता इस्माइल, वो जो बयान दे रहे हैं वो तो इनकी पूरा एक नैरेटिव बनाए बैठे हैं ना। देखें ना, वो तो पूरा एक नैरेटिव बनाए बैठे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया, कहा गया कि ये इससे डिलीवर नहीं कर सक रहा, ये नहीं हो रहा। और इसी तरीके से एक स्टार के तौर पे इसहाक डार साहब को प्रेजेंट किया गया कि व्हेन ही विल कम, डॉलर विल कम डाउन, दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन। वो नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड। वो कुछ अरसे के लिए, कुछ चंद दिनों के लिए सब कुछ हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनका तजाद है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। वज़ीर दिफा ठीक कह रहे हैं, अगर ये टाइमली, जिस तरह आपने रिजर्व्स की बात की है, आप ये देख लें इसी हफ्ते दुबई के 2 कमर्शियल बैंकों को $1 बिलियन आपने देना है। इसी महीने में आपने $8 अरब जो है उसकी किस्तें आपने वापस करनी है। $26 अरब आपको मजीद दरकार है इस पूरे साल को कवर करने के लिए। तो टेक्निकली ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं उसमें क्या मजायका है, क्योंकि अभी तक आप हमें उससे निकलने की कोई कंक्रीट बात करके नहीं सुना रहे। आप हमें ये कह रहे हैं कि हम निकल आएंगे, मैं वादा कर रहा हूं कि डिफॉल्ट। भाई आप कहें या ना कहें, ख्वाजा आसिफ साहब कहें या ना कहें, आपकी बात की क्या अहमियत है? जिन लोगों ने आपको बेल आउट करना है वो अंधे हैं, उनको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो तो ये लिख रहे हैं, बाहर के मुल्कों की अखबारें ये लिख रही हैं कि आप टेक्निकली डिफॉल्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ये एक अलग सवाल है कि वजीर दिफा को बयान देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, बट जो वजीर खजाना कह रहे हैं, इतनी उम्मीद दिला रहे हैं, तो जो पॉलिसीज अभी तक चल रही हैं जिसपे सारी की सारी चीजें नेगेटिव में जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये क्लेम आपकी हुकूमत का कि रिकवरी कर लेंगे, कैसे 6 महीने में रिकवरी कैसे हो जाएगी इन्हीं पॉलिसीज के साथ? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो पूछा कि क्या वज़ीर दिफा को यह बयान देना चाहिए था या नहीं, शेख साहब और मैं दोनों इत्तफाक से वफाकी वज़ीर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, कैबिनेट का हिस्सा होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। लिहाजा गवर्नमेंट की कोई भी बात ज़रूरी नहीं होती कि उसके अपने महकमे से मुतल्लिक़ा होती है। जब उसकी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आती है किसी मिनिस्टर की, तो वो ये है कि गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहा होता है। जिस जगह वो बोल रहा होता है, चाहे वो
कभी ये नहीं होता कि मैं बहैसियत वजीर आपके प्रोग्राम में आके कोई गुफ्तगू करके जाऊं, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे जाऊं और कल मैं कहूं कि ये मेरी जाती राय थी। नहीं, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल पॉलिसी होती है या गवर्नमेंट की नुमाइंदगी होती है, गवर्नमेंट की आवाज़ होती है आसान अल्फाज में। तो लिहाजा ये बात मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि उन्होंने अपने महकमे की बात क्यों दूसरे की क्यों कवर कर लेंगे। देखिए बात होती है इन पॉलिसीज के पीछे एक लफ्ज़ होता है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर वजीर की मैं बात करूं, मैं अगर मुझे ये पता है कि मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के जो आज स्टेटमेंट दे के जाऊंगा कल प्राइम मिनिस्टर उसे ऑन करेगा, ठीक है, ये होती है स्टेबिलिटी की आपके पीछे बंदा खड़ा है जो आपकी बात को ऑन कर रहा है। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी ना हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो, तो बाहर के लोग कहेंगे तुम आपस में लड़ रहे हो, तुम्हारे पर क्या एतमाद करें। तो यानी वो ऑब्वियसली जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट की राय में कि आप दोस्त ममालिक से उम्मीद IMF को टेलीफोन कर करके कुछ लोग कह रहे हो जनाब कि आप तो कहें दोनों सूबे कहते हैं जनाब कि नहीं हम तो इसमें हिस्सा नहीं डालेंगे, डिफॉल्ट कराओ ताकि अगली किस्त ना आए। इज दिस द वे? दुरानी साहब आप कसूरवार हैं, जो शहबाज घर में जब इमरजेंसी होती है ना तो सारे मिलकर इमरजेंसी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो आग में अगर लगी हो तो उसमें तेल नहीं डालते और अनफॉर्चुनेटली अभी तेल नहीं ड्रम डाले जा रहे हैं। दुरानी साहब सियासी महाज अगर आप ठंडा कर लें तो उनको यकीन है कि उनकी हुकूमत जो है ना वो मैशत संभाल लेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो है शेख साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इन्होंने ज़बरदस्ती हुकूमत ली और अवाम को इन्होंने बताया कि हमारे पास सबसे तजर्बेकार टीम है और हम मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। इमरान खान को तो पता ही नहीं है। हालांकि 2018 में जब हमने हुकूमत ली, मैं जो मर्जी कहूँ, डॉक्टर साहब जो मर्जी कहें, शेख साहब कुछ जो भी कहें, लेकिन इंटरनेशनली नेगेटिव रेटिंग में थी। इसका मतलब है लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, हमने जब इनको हुकूमत दी तो इंटरनेशनली पॉजिटिव रेटिंग दी, तमाम जितनी भी रेटिंग एजेंसीज थी, और हमारी जो GDP ग्रोथ रेट थी वो 6% में इनको दी गई थी। ये ऐसे तजर्बेकार टीम आई है जिसने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कॉन्फिडेंस की बात, IMF की कॉन्फिडेंस नहीं है। दुनिया का किसी जगह का बिजनेस भी आप ले लेना, वो कॉन्फिडेंस आता है रूल ऑफ लॉ से, कि जब मुझे पता हो कि मेरे 4 आने जो मैंने लगाए हैं वो बच जाएंगे। एक मुल्क का वजीर आज़म, उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो अपनी मर्जी की FIR नहीं कर सका, तो मुझे IMF को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? वो तो दुनिया को पता है कि जी मैं 4 पैसे क्यों लेके जाऊंगा यहाँ पे। आई एम नॉट सेफ, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज़ नॉट सेफ। जब वो नहीं महफूज है तो मैं और आप कैसे महफूज होंगे, या कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा इस मुल्क में? उनको ये पता है यहाँ पे कि ये एक लिजिट गवर्नमेंट नहीं है, इनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। ये बिल्कुल सूरत हाल क्या थी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बताई ना बात, ठीक है, एग्जैक्टली श्रीलंका में ये हुआ। यही मॉडल था। पहले उन्होंने कहा जी मार्केटें बंद कर दें जी, फिर उन्हें पेट्रोल की लाइनें लगाना शुरू कर दी। ये वो फेयर फैक्टर था जो कि अवाम को मिलना शुरू हो गया, बिकॉज उनके पास डॉलर नहीं थे। इस वक्त आज की रिपोर्ट है, हमारे एक रिपोर्टर ने मुझे रिपोर्ट शेयर की, डॉक्टर साहब उस मिनिस्ट्री के जो है वजीर भी रह चुके हैं। आप मेडिसिन और जो आपका इक्विपमेंट है ऑपरेशन के लिए वो इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मुर्गियों की फीड इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है। डॉलर जो इस वक्त मार्केट में है, वो डॉलर जो है तकरीबन 20 से 30 रुपए ओपन मार्केट में ज्यादा मिल रहा है इंटरबैंक रेट से। अभी इस सूरत को कह रहे हैं मैं घर बैठ गया, इमरान खान नहीं बोलता। आया इनके पास कोई एक प्लान मुझे बता दें है सिवाय इसके? आप देखें इन लोगों ने आगे इतना जुल्म किया। इस मुल्क में 10 अप्रैल को अमन व अमान की सूरत हाल बेहतरीन थी। आज अब देखें 195 हमले हो चुके हैं। अच्छा, माली सूरत हाल इस वक्त देखें, माशी सूरत हाल, चीज़ें तकरीबन अभी आपने वो बताया सेंसिटिव पॉइंट इंडेक्स 33% इन्फ्लेशन, 75 साल में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन अभी हो रही है। ये ले आए थे महंगाई ख़त्म करने के लिए, ये तो अवाम को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे खामोश बैठने से कुछ भी नहीं होगा। इनके पास कोई प्लान नहीं है। दुनिया में पता है इनके ऊपर फिल्में बनी हुई हैं, इनकी करप्शन के ऊपर दुनिया एतबार नहीं करती इनके ऊपर, ये जो मर्जी कहें। आप पैसे अगर ले भी आएंगे ना जी, हम अभी देखें इनके पास बयानिया कोई है नहीं है सिवाय इसके कि हम बातें करते हैं। पहले ये 3 साल 3.5 साल ये बोलते रहे कि जी इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, IMF के सामने घुटने टेक कर दिए। अब ये कहते हैं और जी IMF से ठीक बात ही नहीं की लोगों ने, इसलिए IMF हमसे साइन नहीं कर रहा। उनकी आपने शराइत पूरी नहीं की, वो इसलिए IMF बात नहीं। और आपको दोस्त ममालिक भी कहते हैं तभी इमदाद देंगे जब उनको नजर आएगा कि आप IMF के प्रोग्राम पे सही चल रहे हैं, अमल पैरा पे। 3.5 साल तो आप कह रहे थे कि हमने घुटने टेके हुए हैं।
पहले या वो ठीक थे या अभी ठीक है। चलें। तो जब इनका दिल करेगा ये कोई भी बयान दे देंगे, तो इसलिए हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट में जो है वो इंडिकेटर्स आना शुरू हो जाते हैं। इंडिकेटर्स वो हैं जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं, सिवाय उसके एक एडिशनल पॉइंट मैंने बताया कि बच्चे कम पैदा होंगे, लेकिन ये भी वो इंडिकेटर जो है मैं बोलना चाह रहा हूं। भी बात करेंगे कि अगर हुकूमत के अपने हलकों के अंदर ये रियलाइजेशन मौजूद है कि तमाम इंडिकेटर्स बहुत नेगेटिव हैं और मुल्क जो है खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा सकता है, तो फिर क्यों इस चीज़ पर कुछ नहीं हो रहा? और अगर वाकई अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क से निकालते हैं तो उसका वाहिद तरीका तो फिर इलेक्शंस होंगे।